कभी ना कभी हम सब ने एक सपना ज़रूर देखा होगा, जो है इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना। पर हम सभी ये सोचते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना या स्पेशली फ़ाइटर पायलट बनना बहुत मुश्किल का काम है। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पैशनेट हैं एंड पूरी डेडिकेशन के साथ इस पर वर्क करते हैं तो आप इस ड्रीम को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके बेसिक रिक्वायरमेंट से लेकर फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट या फाइटर पायलट कैसे बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं: NDA, CDS, AFCAT एंड NCC एयर विंग। तो चारों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाया NDA। NDA मीन्स नेशनल डिफेंस अकेडमी। इट इज़ द जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है, जो हर साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल एंड सितंबर के अराउंड। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। आपकी एज 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स होनी चाहिए अकेडमी को ज्वाइन करते टाइम। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू मस्ट बी अ इंडियन सिटीज़न या फिर ये सब। एजुकेशन में आपको अपनी क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथ से करनी है, जिसमें आपके 60% होने ज़रूरी है एंड आप अनमैरिड होने चाहिए। तो ये थी आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम में आपके 3 टेस्ट होंगे, फर्स्ट रिटन, सेकंड SSB, देन मेडिकल। पर आपको तो पायलट बनना है तो आपका एक और टेस्ट होगा जो है PABT। PABT मीन्स पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। तो इन सभी टेस्ट को 1 बाय 1 देखते हैं। रिटन टेस्ट में आपके 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 2.5 आवर्स मिलते हैं। मैथ्स पेपर के आपके 300 मार्क्स होते हैं एंड जनरल एबिलिटी के 600। सो टोटल मार्क्स दोनों सब्जेक्ट के टोटल 900 होते हैं एंड आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप SSB इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल चेक किया जाता है। SSB आपकी 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में 2 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड सेकंड PPDT मीन्स पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। OIR में आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्ट होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस 40 to 44 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वर्बल रीजनिंग, स्पेशल परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में आपको सेट ऑफ पिक्चर सिनेरियोज दिए जाते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ से बेस्ड होते हैं। आपको बस उस पिक्चर में जो सिनेरियो दिया है उस पर बेस्ड स्टोरी लिखनी होती है। बेसिकली पिक्चर को एक्सप्लेन करना होता है वर्ड्स में, जिसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। एंड स्टेज 2 में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू एंड असेसमेंट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसमें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ये इन सभी टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ग्रुप टेस्ट में आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एंड ये सभी टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कॉन्फ्रेंस में आपको आपका असेसमेंट बताया जाता है, आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड। एंड जो कैंडिडेट सक्सेसफुली ये सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको आगे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, जिसमें आपके डिफरेंट लेवल के टेस्ट होते हैं। एंड मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको पायलट बनना है तो आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। PABT टेस्ट में आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, साइकोमोटर स्किल्स, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड जजमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स के टेस्ट होते हैं। अगर आप NDA से रिलेटेड सभी टेस्ट की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ये सभी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एंड NDA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एयरफोर्स अकेडमी में स्पेशल पायलट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पर कमीशन किया जाता है। पर आपको तो फाइटर पायलट बनना है तो आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस टॉप नॉच रखनी होगी। तो ये था पूरा प्रोसेस, आप NDA के थ्रू पायलट कैसे बन सकते हैं। अब देखते हैं CDS के थ्रू। CDS मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। CDS का एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार होता है, अप्रैल एंड सितंबर के अराउंड, जो UPSC कंडक्ट करता है। CDS एग्ज़ाम के लिए आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी देखते हैं। आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए बाय द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको एक्स्ट्रा 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। नेशनैलिटी में ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं
एजुकेशन में आपको अपनी क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथ से करनी है, जिसमें कोई स्पेसिफिक परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप अनमैरिड होने चाहिए। पायलट बनने के लिए आपको CDS में एयरफोर्स अकेडमी के लिए एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट रिटन, सेकेंड SSB, देन मेडिकल। रिटन में आपके 3 टेस्ट होते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स, जर्नल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 300 हैं एंड 2 hours फॉर ईच पेपर। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप SSB के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी SSB आपका 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। SSB क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। एंड CDS में आपका PABT टेस्ट नहीं होता है। सभी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एयरफोर्स अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है एंड आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको डिफरेंट एयरक्राफ्ट पर कमीशन किया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, आप CDS के थ्रू पायलट कैसे बन सकते हैं। अब देखते हैं वाया AFCAT। AFCAT मीन्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप पायलट बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। बात करते हैं आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी की। आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। एंड आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको एक्स्ट्रा 2 years का रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। कमर्शियल पायलट बनने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशन में आपको अपनी क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथ से करनी है, जिसमें आपके 50% होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। एंड आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसमें आपके पास मिनिमम 3 years की डिग्री होनी चाहिए इन पर्टिकुलर कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। और आप इस एलिजिबिलिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। AFCAT में भी आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन, SSB एंड मेडिकल। रिटन में आपके 4 टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड द टॉपिक्स आर जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। एंड ये इन सभी सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका SSB होता है। इसमें भी आपका SSB 2 स्टेजेस में होता है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। SSB क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है एंड AFCAT के थ्रू पायलट बनने के लिए आपका PABT टेस्ट होता है। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, PABT टेस्ट अब CPSS टेस्ट से रिप्लेस हो चुका है, मीन्स कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। एंड ये टेस्ट जो मैंने NDA वाले प्रोसेस में एक्सप्लेन किया था वैसा सिमिलर ही होता है। एंड ये सभी टेस्ट जो आपके NDA, CDS, AFCAT में होते हैं, लाइक SSB एंड रिटर्न, इन सभी टेस्ट पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इन सभी टेस्ट पर वीडियो बना दूंगा। सो ये था पूरा प्रोसेस, आप AFCAT के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में पायलट कैसे बन सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कैसे करें, तो इसका सिंपल सा आंसर है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, एंड अगर आप क्लास 10th एंड 11th में हैं तो आप अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना। एंड आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना। एंड आप स्कूल एंड कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर देगा। एंड आपको ये सभी चीज़ रेगुलर वे में करनी है। पर अभी एक प्रोसेस और बचा है इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए, जो है वाया NCC एयर विंग। NCC मीन्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसके थ्रू आपकी स्पेशल एंट्री होती है एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए, जिसके लिए आपके पास NCC एयर विंग का C सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बात करें आपके बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में, आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन दी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। एंड अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 2 years का रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। एजुकेशन में आपको अपनी क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथ से करनी है, जिसमें आपके 50% होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। एंड आपको मिनिमम 3 years की ग्रेजुएशन करनी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके मिनिमम 60% होने ज़रूरी हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज वी ऑलरेडी नो, आपके पास NCC एयर विंग का C सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड नेशनैलिटी में आप इंडियन होने चाहिए। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका AFCAT का एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। अब मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स देता हूँ इन सभी एग्ज़ाम्स को ईजिली क्लियर करने के लिए। आप हमेशा अपने सारे बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, डे टू डे रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी रेगुलरिटी मत छोड़ना। डे टू डे GK से ज़रूर अवेयर रहना एंड डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखेगी।
जो आपके मेडिकल्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड अपनी इमेजिनेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना, जो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हो बहुत ईजीली। तो ये था पूरा प्रोसेस, आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट कैसे बन सकते हैं। And if you like the video, do consider to hit the like button and subscribe to the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay tuned, keep learning. Bye bye.